ट्रेडिंग का मास्टर ज्ञान। कॉपी ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे प्रॉफिट किया जाता है, कैसे छापना स्टार्ट कर सकते हो। लर्न हाउ टू ट्रेड स्मार्ट, नॉट हार्डर। बोलता तो सबको ही है बट बताता कोई नहीं है। तो मैं आज इसी पे एक टॉपिक लेकर के आया हूँ कि कॉपी ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे किया जाता है और कितना बेनिफिट्स होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ और जानते हैं कॉपी ट्रेडिंग होता क्या है। जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, हाउ कॉपी ट्रेडिंग वर्क्स, ये काम कैसे करता है कॉपी ट्रेडिंग। फिर बेनिफिट क्या हो गया, बेनिफिट्स क्या क्या होता है, इसका फ्यूचर स्कोप्स क्या क्या है, रिस्क फैक्टर कितना रहता है कॉपी ट्रेडिंग में, पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स क्या है कॉपी ट्रेडिंग के लिए, चूजिंग द राइट ट्रेडर। अब तुम अच्छा ट्रेडर फाइंड नहीं करते हो तो वो भी प्रॉब्लम रहता है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, अब ऐसा क्या क्या मिस्टेक्स है जो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए एज अ कॉपी ट्रेडर। फिर कॉपी ट्रेडिंग वर्सेस ट्रेडिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर बिगनर्स, अब बिगनर्स इसको कैसे यूज केस कर सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए या फिर अपने अर्निंग के लिए। केस स्टडीज बताने वाला हूँ, कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ, समराइजेशन, और दैट्स इट, इतना ही रहेगा इसमें। तो इंट्रोडक्शन, पहला पार्ट आता है कॉपी ट्रेडिंग होता क्या है। ऑटोमेटिकली कॉपी करता है ट्रेड्स को कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर का। ठीक है, अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, मान लो तुमको एग्जाम में फर्स्ट होना रहता है या फिर पास होना रहता है, तो तुम क्या करोगे उस टाइम में। तुम्हारे आसपास में जो भी बैठा है या फिर मान लो तुम्हारा फ्रेंड है जो फर्स्ट आता है, बहुत अच्छा खासा टॉप करता है अपने कॉलेज अपने स्कूल्स में। अब बाई चांस एग्जाम के टाइम में सडनली उसका सीट जस्ट तुम्हारे आगे पड़ जाता है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास होने का क्या चांसेस रहता है, बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। इवन तुमको रैंक होल्ड भी कर सकते हो अगर तुम एग्जैक्टली उसका आंसर्स को कॉपी कर रहे हो तो। राइट, तो उसी को बोला जाता है। अब एग्जाम पास होने के लिए या फिर अच्छा मार्क्स लाने के लिए तुम वहां पे क्या कर रहे हो, उसके आंसर्स को अपने आंसर सेट में कॉपी कर रहे हो। राइट, तो उसी तरह कॉपी ट्रेडिंग होता है, तुम एक्सपर्ट्स के ट्रेडर्स के उसके जो ट्रेड्स हो रहे हैं वो एग्जैक्टली कॉपी करते हो अपने पोर्टफोलियो में। कैसे होता है आगे बताऊंगा। एक बिगनर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कॉपी ट्रेडिंग में थोड़ा सा अमाउंट डाल करके देखो कि कैसे वर्क होता है। ठीक है, वर्क ऑन द प्लेटफॉर्म्स दैट कनेक्ट्स एक्सपर्ट्स ट्रेडर्स टू कॉपी, उन्हीं प्लेटफॉर्म पे काम करो जो एक्सपर्ट्स पहले से बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करके बैठे हुए हैं और उनके ट्रेड्स को तुम कॉपी कर पा रहे हो। ओके, हाउ कॉपी ट्रेडिंग वर्क्स, अब ये काम कैसे करता है। जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ कि तुम अपने दोस्त को चूज करते हो, बट सपोज करो तुम्हारा फ्रेंड ही तुम्हारे जैसा हुआ जो पढ़ने में कुछ भी नहीं जानता है, या फिर उसको भी वो भी एक रात में सिर्फ पढ़ के पास होता है, तो उस समय तो तुम भी फंस गए, तुम्हारा दोस्त भी फंस गया। यहाँ पे हम लोग को चूज करना पड़ता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर को। जैसे कि उस समय क्या करोगे, जहां पे भी तुम्हारा सीट बेंच पड़ा है तो वहां पे तुम आसपास में देखोगे कि तुम्हारे क्लास में कौन एक अच्छा खासा रैंक में रहता है या फिर कौन पास करवा सकता है। तो तभी जाकर के तुम उसके सीट्स को कॉपी करोगे, और तुमको पता है सामने वाला से फेल करता है, 3 साल से फेल कर रहा है, सप्ली एग्जाम्स दे रहा है, तो तुम क्या उसके आंसर सेट को कॉपी करना पसंद करोगे या फिर जो रैंक होल्डर है उसके आंसर सेट। तो तुमको आसपास में उनको फाइंड आउट करना है जो प्रोफेशनल हो। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग एक प्रोफेशनल ट्रेडर को फाइंड करना पड़ता है, उसके बाद उनके पोर्टफोलियो को देखना पड़ता है, वहां से फिर हम लोग कॉपी करते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, कनेक्ट करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, जैसे कि अगर तुम फाइंड कर लिया अच्छा थर्ड बेंच में जो बैठा है वो फोर्थ रैंक लाता है और वो जस्ट मेरे से एक बेंच आगे है, तो मैं उसका आंसर्स को कॉपी कर सकता हूँ। राइट, तो आप करोगे कैसे, कनेक्ट करोगे, जैसे कि उसका आंसर सेट में लुक करोगे, उसी तरह तुमको उस ट्रेडर का अकाउंट्स को देखना पड़ता है और उसको कनेक्ट करवाना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो के थ्रू। वो बताएंगे आगे का प्रोसेस में। फिर ट्रेडर्स आर कॉपिंग इन रियल टाइम, मतलब वो जो ट्रेडिंग का ट्रेड्स होता है, जो अगर मान लो अभी एग्जीक्यूट किया, अगर तुम कॉपी करके रखे हो तो जो जो ट्रेड्स वो लेगा वो एग्जैक्टली तुम्हारे में कॉपी होते ही चला जाएगा। समझ में आ रहा है कितना पावरफुल है कॉपी ट्रेडिंग। तो यहाँ पे तुमको मॉनिटर करना पड़ता है रिजल्ट्स को और एडजस्ट करना पड़ता है कुछ सेटिंग्स को, ताकि वो बेटर हो पाए। अब जैसे कि मान लो थर्ड बेंच पे बैठा है तो तुमको मे भी थोड़ा सा साइड खसकना पड़ेगा, इधर बैठना पड़ेगा या फिर उधर बैठना पड़ेगा, तब जाकर के तुम एग्जैक्ट वे में सही से कॉपी कर पाओगे। तो थोड़ा बहुत चेंजेस करना रहता है, वो मैं बता दूंगा बाद में। अब आते हैं इसका बेनिफिट्स। बेनिफिट होता क्या है, ये तुम्हारा टाइम को सेव करता है। यू डोंट हैव टू सिट एट फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, मतलब तुमको ऑल टाइम अपना स्क्रीन के सामने बैठना नहीं है, क्या एनालिसिस करना है क्या नहीं है, तो कोई एनालिसिस का जरूरत ही नहीं है, तुम अपना टाइम बचा लिए। राइट,
अब यहाँ पे जनरेट करते हो एक पोटेंशियल पैसिव इनकम। जैसे तुम्हारा एसआईपी होता है, जैसे तुम्हारा म्यूचुअल फंड होता है, या फिर तुम्हारा स्टॉक्स हो गया, पैसिव इनकम बनते चला जा रहा है। सेम उसी तरह ये तुम्हारा एक कॉपी ट्रेडिंग है। बट यहाँ पे तुम्हारे जो मनी रहता है वो ट्रेड हो रहे होते हैं, वो वहाँ पे तुम्हारा रेगुलर बेसिस पे कुछ बाई सेल हो रहा होता है। ये इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं रहता है, यहाँ पे कुछ ना तो कुछ बाई सेल होते रह रहा होता है तुम्हारे पोर्टफोलियो में। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा लॉस होगा, वो तुम्हें उस हिसाब से बेयर करोगे। ये तुम्हारा एक पैसिव इनकम बनता है जब तुम अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट और अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर का ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो तब। यहाँ पे तुमको एक बहुत अच्छा चांस मिलता है। वो कौन सा चांस मिलता है? यहाँ पे तुम स्ट्रैटेजीज को लर्न कर सकते हो बाय वाचिंग एक्सपर्ट्स ट्रेड। अब मान लो कोई भी एक्सपर्ट्स ट्रेड जो ले रहा है, मान लो आज एक ट्रेड लिया, एग्जीक्यूट किया, या फिर दो ट्रेड एग्जीक्यूट किया, कौन सा टाइम फ्रेम पे किया, कितना देर होल्ड किया, किस टाइम पे बाय किया था, किस टाइम पे सेल किया था, वो तुम सारा रिकॉर्ड देख सकते हो। और जब वो तुम देख लेते हो एक मंथ तक, तो तुमको पता चल जाता है कि वो किस टाइम पे प्रेफर करता है ट्रेड लेना, कितना ट्रेड प्रेफर करता है, किस इंस्ट्रूमेंट पे लेना प्रेफर करता है। तो तुमको एग्जैक्टली exactly कुछ अंदाजा मिल जाता है कि वो स्ट्रैटेजी क्या फॉलो कर रहा होता है। समझ रहे हो? ट्रेडिंग सीखने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि एक्सपर्ट्स को फॉलो कर लो। सिंपल सा बात है। फिर डाइवर्सिफिकेशन करो अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का। एक ट्रेडर इस पे अपने पैसे को लगा के मत रखो, अलग अलग जगह पे उसको लगा के रखो। बताता हूँ कैसे। फिर अब इसमें रिस्क क्या रहता है? अब ऑब्वियस सा बात है, तुम पैसा लगा रहे हो तो कहीं पे भी पैसा लगाते हो तो रिस्क रहता ही रहता है। तो यहाँ पे क्या तुम्हारा रिस्क कैपेसिटी होता है या फिर क्या लेना पड़ता है? तो सबसे पहले तुम्हारा ओवर डिपेंडेंसी रहता है तुमको सिर्फ एक ट्रेडर पे। तो ये तुम्हारा रिस्क फैक्टर है कि वो तुम्हारा जैसे पैसा या फिर जैसा ट्रेड लेगा वो एग्जैक्टली कॉपी होगा तुम्हारे में भी। फिर मार्केट का वॉलेटिलिटी कैन स्टिल कॉजेस लॉसेस। मान लो वो बहुत अच्छा ट्रेडर है, बट अगर कभी बाई चांस मार्केट में साइडवेज मार्केट चला गया, या फिर रिवर्स चला गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो अगर वो जो पोजीशन बनाया है तो उस केस में अगर वो परफॉर्म नहीं किया या फिर उसका स्ट्रैटेजी वर्क नहीं किया तो तुम्हारे में भी लॉस हो सकता है। ठीक है। फिर हिडन प्लेटफॉर्म चार्जेस। अब जैसे कि कमीशन 30%, 40%। मान लो तुम 1,000 रुपया कमा रहे हो तो 300 रुपया तुमको उस ट्रेडर को देना पड़ेगा, फिर अलग से प्लेटफॉर्म चार्जेस देना पड़ेगा। लिमिटेड कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल ट्रेड्स। मीन्स तुम कोई भी ट्रेड को एग्जैक्टली वे में कॉपी नहीं कर सकते हो। पॉपुलर कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे तुमको एक अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं और एक अच्छे ट्रेडर्स एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो कुछ लिस्ट मैंने बनाया है, बट ये मैं अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ जब तक कि मुझे इस वीडियो पे 1,000 लाइक्स नहीं मिल जाता है, 500 कमेंट नहीं मिलता है, तब तक मैं ये चीज पे नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है। अब ये तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो। इवन अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के फोन से लाइक या फिर कमेंट करो। तो मैं अपकमिंग वीडियोस में बना दूंगा कि पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है या फिर कैसे तुमको ट्रेड को चूज किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चूजिंग द राइट ट्रेडर टू कॉपी। और तुम गलत ट्रेडर चूज कर लिया ना, बाबू भैया तुमको कोई बचा नहीं सकता। समझो एग्जाम्पल के लिए, तुम एक ऐसे इंसान का ट्रेड्स को कॉपी कर रहे हो जो 3 साल से फेल हो रहा है या फिर 3 साल से सप्ली मिल रहा है उसको। तो तुमको ये जब तुम कॉपी कर लेते हो उसके बाद पता चलता है ओ शिट, ये मैंने क्या किया। मैं तो एक फेलियर को कॉपी कर रहा था, मैं भी फेल हो जाऊंगा इस साल, तो इस बार गारंटी है। तो अगर तुम खराब लोगों को कॉपी कर रहे हो तो बहुत खराब है तुम्हारे लिए। तो उसके लिए चूज क्या करना पड़ेगा? ये कुछ चेकलिस्ट है, इसको फॉलो कर लेना। और एक ट्रेडर्स का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होता है, तो वो लास्ट हिस्ट्री में जाकर के देख लेना। और 3 महीना 4 महीना का मत देखना, 6 महीना 1 साल 2 साल का देखना। अगर वो परफेक्टली फिट हो रहा है तभी उस ट्रेडिंग को देखना कि हाँ उस पर ट्रेड अपना डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं। फिर रिस्क स्कोर देख लेना कि वो रिस्क कितना ज्यादा लेता है। अगर कोई स्कैल्पर है जो 100% अपना अमाउंट यूज कर दे रहा है तो चांसेस है वो एक दो ट्रेड में फ्लो हो सकता है। मे बी अभी लक के वजह से वो नहीं हुआ, बट फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में अगर कभी एक भी चीज साथ नहीं दिया तो उसका पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा और साथ में तुम्हारा अकाउंट भी ब्लो हो जाएगा। तो उसका रिस्क स्कोर देख लेना कि कितना ज्यादा है कितना कम। क्लियर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। कोई भी ट्रेडर को चूज कर रहे हो ना तो ये हमेशा याद रखना, या फिर तुम भी एक ट्रेडिंग का जर्नी में हो तो तुम भी ये याद रखना कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमेशा एक रखना। हमें भी सेफ्टी के लिए कर सकते हो, बट अगर तुम ट्रेड कर रहे हो, अगर एक इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर रहा है, सपोज करो गोल्ड पे ट्रेड कर रहा है या फिर सिल्वर पे ट्रेड कर रहा है या फिर बिटकॉइन में कर रहा है, तो सिर्फ उसी पे फोकस कर रहा है। सिर्फ अगर सिर्फ गोल्ड कर रहा है तो सिर्फ गोल्ड पे ही फोकस कर रहा है और दिन का सिर्फ दो ही ट्रेड ले रहा है। तो वो चीज एक क्लैरिटी देता है कि हाँ वो अपने
स्ट्रैटेजीज पे फिक्स है तो तुम उसको पैसा दे सकते हो। लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होना चाहिए जो उसके ट्रेड्स को कॉपी कर रहे हैं, अदरवाइज उसे चूज मत करना। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए उनके रिजल्ट्स में, अगर वो तुमको शोकेस कर रहे हैं कि हाँ उनका 2 साल के आसपास में इतना प्रॉफिट हुआ था, इतना लॉस हुआ था, इस हिसाब से वो ट्रेड लिए थे, एक एक ट्रेड दिख रहा है, तो वो बेटर है तुम्हारे लिए। अदरवाइज वो परफेक्ट नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये चेकलिस्ट है, देख लेना और अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करना कि तुम्हारे लिए क्या फिट हो रहा है। फिर आते हैं कॉपी वर्सेस ट्रेडिशनल। कॉपी और ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? बेसिकली यहाँ पे देखोगे कॉपी में ये बिगनर फ्रेंडली रहता है, तुम अगर जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। जो पैसिव अप्रोच देता है तुमको, अगर तुम मान लो ट्रेडिंग का ये फर्स्ट दिन है तो तुम अपने पैसे को अपने खुद से ट्रेड करने से अच्छा यहाँ पे लगा दो, इनके स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो, तुमको समझ में आ रहा है डेमो में ट्रेड करो, उसके बाद एग्जीक्यूट करो। फिर डिपेंड्स ऑन एक्सपर्ट्स। कॉपी ट्रेडिंग में तुमको डिपेंड होना पड़ेगा टोटली एक्सपर्ट्स के ऊपर, वो जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कॉपी होगा तुम्हारे ऊपर। फिर एक क्विक स्टार्ट, तुम अभी के चाहोगे तो अभी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिशनल में वही चीज डिफरेंट है, इसमें रिक्वायर्ड होता है एक एक्सपर्टीज की, जिसमें तुमको बहुत सारे नॉलेज गेन करना पड़ता है, बहुत सारे चीजों को देखना पड़ता है, तब जा करके तुम एग्जीक्यूशन दे सकते हो। फिर एक्टिव मॉनिटरिंग करना पड़ता है, तुमको ऑल टाइम स्क्रीन के पास बैठना पड़ेगा अपने ट्रेड या फिर सिस्टम को देखने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए। फिर सेल्फ मैनेज करना पड़ेगा उसको, तुम अपने पोर्टफोलियो को खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास 10,000 का अमाउंट है तो 1,000 रुपया लोगे कि 2,000 लोगे या फिर 3,000 लोगे, वो क्या रिस्क कैपेसिटी होगा वो तुमको मैनेज करना पड़ेगा। और ये फिर आते हैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉर बिगनर। अब ये तुम्हारा स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि तुम स्टार्ट कर सकते हो विथ अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, कुछ मेरे कुछ स्टूडेंट लोग ने किया है तो देख सकते हो, ये रहा स्क्रीनशॉट्स। फिर तुम्हारा डाइवर्सिफाई कर सकते हो तुम अलग अलग ट्रेडर्स को दे करके, कि तुम $10 को दे दिए, 10 इसको दे दिए, 10 इसको दे दिए, और उसमें से देख रहे हो ये ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, ये कम कर रहा है, ये लॉस मेकिंग कर रहा है, तो तुम सारे फंड को उठा करके उसमें डाल दो। तो इस हिसाब से तुम वर्क कर सकते हो, ट्रैक करो अपने परफॉर्मेंस को रेगुलरली कि हर दिन कैसे कैसे वो लोग ट्रेड ले रहे हैं। फिर यूज करो अपना खुद का स्टॉप लॉस या फिर लिमिट रिस्क, कि अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो का 20% अगर डाउन हो जाता है तो उसके बाद उसके उसको कॉपी हटा दोगे, कॉपी नहीं करोगे उस ट्रेडर को, या फिर अवॉइड करोगे अपना इमोशनल डिसीजन को लेकर के कि हाँ ज्यादा लोग ट्रेड किया है तो मे बी बेटर हो सकता है, या फिर वो ट्रेडर बहुत दिन से ट्रेड कर रहा है इसलिए बेटर हो सकता है, या फिर वो स्कैल्पर है इतना ज्यादा रिटर्न बना लिया तो मेरा भी रिटर्न बना देगा। तो ये सब इमोशनल डिसीजन अवॉइड करना बेटर होगा तुम्हारे लिए। अब केस स्टडीज एग्जाम्पल के तरफ से बता रहा हूँ, जैसे कि अगर कोई एक ट्रेडर है जो 20% का ऑन एन एवरेज अपना रिटर्न बना रहा है, तो सपोज करो उसका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वो महीने का 20,000 रुपया बना रहा है। तो उसी तरह क्या होगा, तुम्हारा अगर 10,000 रुपया होगा, मान लो उसका 1 लाख रुपया है और तुम्हारा 10,000 रुपया है, अब वो 1 लाख का 10% रिस्क ले रहा है, मतलब 10,000 का रिस्क ले रहा है और उस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, तो तुम्हारा भी 10,000 का वो 1,000 से रिस्क लेगा, उतना उतना परसेंट का तुम्हारा ग्रोथ होगा। समझे, अगर इसका पोर्टफोलियो 20% भरा तो तुम्हारा भी पोर्टफोलियो 20% भरेगा। समझ में आया? अब कॉमन मिस्टेक्स क्या रहते हैं जो तुमको अवॉइड करना? ब्लाइंडली कभी भी टॉप रैंक्ड ट्रेडर को फॉलो मत करना। वो टॉप पे है इसलिए तुम फॉलो कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो तुमको सही ट्रेड्स ही एग्जीक्यूट करके दे। ठीक है, इग्नोरिंग द रिस्क लेवल्स। तुम रिस्क लेवल्स को इग्नोर मार रहे हो, अगर कोई ट्रेडर है जो 80%, 20%, 80%, 90% रिस्क ले रहा है और तुम उसको अपना फंड दे रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। फिर नॉट ट्रैकिंग द पोर्टफोलियो रेगुलरली। हर दिन तुम ट्रेड नहीं देख रहे हो, हर दिन अपने पोर्टफोलियो को चेक नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, जिससे तुम ट्रैक नहीं कर पाओगे ढंग से। ठीक है, किसी दिन भी वो तुमको चांद पे पहुंचा सकता है, किसी दिन वो तुमको कब्र में भी डाल सकता है, तो थोड़ा बच करके रहना। तो रेगुलर बेसिस में पोर्टफोलियो देखना। तो रिलाइंग ऑन द ओनली सिंगल एक्सपर्ट्स। तुम हमेशा सिर्फ एक ट्रेडर्स पे फोकस मत करना, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। अगर तुम्हारे पास 20,000 का कैपिटल है तो 10 किसी और को दो, 10 किसी और को देखो, और दोनों में देखो कि कौन कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बाद में जो बेटर करेगा उसमें ज्यादा फंडिंग ऐड कर देना, या फिर ये वाला निकाल करके उसमें डाल देना। ओके। फिर कॉपिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैटेजी। अगर तुम कॉपी कर रहे हो किसी का भी ट्रेड बिना उसका स्ट्रैटेजी समझे हुए, तो वो तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो ये नहीं करना है। फ्यूचर ऑफ द कॉपी ट्रेडिंग।
अब ये इसका फ्यूचर क्या है? ऑब्वियस सा बात है, तो इसका फ्यूचर तो हम लोग को देखना पड़ेगा ना, कि अगर आज का डेट में कॉपी ट्रेडिंग बंद हो जाता है या फिर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसका फ्यूचर क्या रहेगा मेरे लिए। तो यहाँ पे एआई पावर ट्रेडिंग सजेशंस आएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ कि एआई ऑटोमेटिकली तुम्हारे ट्रेड्स को कैसे बाई सेल करते रहेगा। बट वो थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है अपने फंड को उसमें डाल करके रखना। ठीक है, क्योंकि वो जस्ट एक कैलकुलेशंस पे बेस्ड होता है, वो बाकी सब चीजें नहीं देखता है। तो इस पे बाद में मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा, वो बहुत ज्यादा हाईली रिस्की रहता है एज कम्पेयर टू कॉपी ट्रेडिंग, या फिर को हम लोग बॉट ट्रेडिंग भी बोलते हैं। सेल ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रोथ होता है। अब मान लो तुम एक ग्रुप बनाए हुए, अब 10,000 20,000 लोग डाला हुआ है पैसा, तो तुम भी डाले हुए हो, तो वो तुम्हारा एक कम्युनिटी बन गया टाइप का। फिर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करता है तुम्हारे एग्जीक्यूशंस को। ओके, वाइडर एडॉप्टेशंस इन क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट। ज्यादातर ये तुम्हारा अडॉप्ट होगा क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में। की टेकअवेज क्या है इसके? जैसे कि कॉपी ट्रेडिंग एक इजी एंट्री होता है हमारे मार्केट में। ठीक है, फिर बैलेंस करता है हमारे बेनिफिट्स, टाइम बचाता है, लर्निंग देता है, रिस्क को थोड़ा सा कम करता है कि हम लोग ज्यादा ले लेते हैं या फिर कम ले लेते हैं पोर्टफोलियो के साइड से, तो वो हमें बैलेंस रखता है। चूजिंग द राइट ट्रेडर केयरफुली विथ परफॉर्मेंस प्लस रिस्क फैक्टर, कि वो अपने पोर्टफोलियो का कितना ज्यादा रिस्क ले रहा है वो देख करके ही करना। फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अपने अपने प्रैक्टिस को फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। कोई भी क्वेश्चंस हो तुम्हें, तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना कि सर मुझे इस चीज पे डाउट था, मुझे इस चीज पे डाउट था, तो ये क्या हो सकता है या फिर कैसे किया जा सकता है। तो मुझे क्वेरीज करना, तो मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना कि तुम लोगों को चाहिए एक वीडियो पर्टिकुलरली कौन सा ट्रेडर बेस्ट हो सकता है हमारे मनी को डालने के लिए, या फिर कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है कॉपी ट्रेडिंग के लिए। तो कमेंट करना, 500 से ज्यादा कमेंट आएंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ कि बेस्ट ट्रेडर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या होता है, कितना फीस होता है, मैं एग्जैक्ट वे में तुमको करके भी दिखाने वाला हूँ। सो थैंक यू। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह वीडियोस जानने के लिए एआई के ऊपर भी वीडियोस आने वाला है कि एआई से कैसे ट्रेड करवा सकते हो, और भी बहुत कुछ सीखने वाला है जो टॉप जस्ट 1% को पता होगा। अगर तुमको इसी टाइप का वीडियोस और ज्यादा देखना है तो मुझे फॉलो करना मत भूलना।